स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये टैली का फर्स्ट क्वेश्चन है। जब भी आप टैली सीखना शुरू करते हैं तो हर इंस्टीट्यूट, हर ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया जाता है वो दिया जाता है फाइनल अकाउंट का। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह का क्वेश्चन नहीं है कि ये डायरेक्ट टैली सीखने के बाद आप इसको किसी कंपनी में यूज करने लग जाएंगे या फिर आप इसको सीखने के बाद आपको टैली पूरा आ जाएगा, ऐसा नहीं है। बट ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि इस क्वेश्चन को करने के बाद ही आप टैली को अच्छे से ऑपरेट कर पाएंगे। ये क्वेश्चन आपको नॉर्मली आपकी 11th एंड 12th की बुक्स में देखने को मिल जाता है, फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन। यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को टैली में कैसे करेंगे, डे 1 में हम इसको करेंगे, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास डेबिटर बैलेंस है और यहाँ पे इसका अंडर मतलब इसका ग्रुप है, देन यहाँ पे अमाउंट है, टोटल अमाउंट, ये सब इसके अमाउंट है डीआर बैलेंस के। इसी तरीके से नीचे आप देखेंगे यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है और यहाँ पे आपकी एंट्री है, इनके ग्रुप्स हैं एंड इनके अमाउंट्स हैं। जो हमारा डीआर का जो टोटल आएगा टैली में वो आना चाहिए 53,600 एंड सीआर का बैलेंस भी हमारा कितना आना चाहिए 53,600 टैली के अंदर। अब डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस हमेशा क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। क्लोजिंग स्टॉक में 10,000 का दिया हुआ है और यहाँ पर जो इसका आंसर है, जो प्रॉफिट एंड लॉस है, वो है 9600 एंड आपका बैलेंस शीट का जो आंसर आएगा वो आएगा 36300। तो टैली के फर्स्ट क्वेश्चन को हम टैली में किस तरीके से करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलिए सीखते हैं। तो हमारी सबसे पहली एंट्री है सन्डी डेब्टर्स और इसका जो अंडर ग्रुप है वो भी आपका क्या है, सन्डी डेब्टर्स है। थोड़ा यहाँ पे एंट्री को समझ लेते हैं। सन्डी डेब्टर क्या होता है, देनदार, जिन्होंने पैसा देना है, जिन्होंने क्या करना है, पैसा देना है। जैसे सपोज आप किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं, वहां पर अगर इंस्टीट्यूट वाले आपकी एंट्री को टैली में करेंगे, जैसे आपका नाम सपोज रवि है, तो रवि, अगर यहाँ पे रवि लिखा होता तो इसका ग्रुप होता सन्डी डेटर, मतलब जिन्होंने पैसा देना है, जो पैसा देता है वो आपका सन्डी डेप्टर्स होते हैं। स्टॉक होता है, स्टॉक इन हैंड में जाता है। लैंड है आपका फिक्स एसेट, एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। अकाउंट के अंदर नॉर्मली 3 तरह के आपके एसेट्स देखे जाते हैं। फिक्स एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो भारी भरकम होते हैं, इजीली मूव ऑन नहीं होते हैं और जिन्हें क्विकली सेल नहीं किया जा सकता, जैसे मशीनरी हो गया, आपका लैंड हो गया, इस तरह की संपत्ति को बोलते हैं फिक्स एसेट्स। एक होता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होता है, करंट एसेट्स में आपकी वो अमाउंट होता है जिसको आप तुरंत खर्च कर सकते हो, जैसे कैश। और एक होता है लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं रहती, मतलब कोई पुरानी चीज जिसकी कोई वैल्यू ना हो, ऐसी संपत्ति को हम बोलते हैं लिक्विड एसेट्स। तो यहाँ पे लैंड है तो ये किस तरह का एसेट्स है, फिक्स एसेट्स। कैश एट बैंक आपका बैंक अकाउंट में जाता है। वेजेस का मतलब होता है मजदूरी, ये एक तरह का डायरेक्ट एक्सपेंस है। जो खर्चे रोजाना होते हैं उनको बेसिकली हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कैटेगरी में रखते हैं। बिल रिसेबल मतलब पैसा आया तो करंट एसेट्स जिसको आप खर्च कर सकते हैं। इंटरेस्ट क्योंकि ये डीआर बैलेंस है तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा। बैड डेब्ट्स मतलब डूबा हुआ पैसा, ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा। रिपेयर आपका हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस। फर्नीचर आपका फिक्स एसेट्स में जाता है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है घिसावट, जैसे आपने कोई बाइक खरीदी, कुछ सालों में उसकी कीमत डाउन हो जाती है, उतनी नहीं रहती, ऐसी चीज को बोलते हैं डेप्रिसिएशन, जी जाती है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। रेंट भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। कैश इन हैंड रहता है। सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ड्राइंग मतलब होता है व्यक्तिगत खर्चा, और व्यक्तिगत खर्चा कहाँ से पूरा होगा, व्यक्तिगत पूंजी, तो कैपिटल अकाउंट को बोलते हैं व्यक्तिगत पूंजी। परचेस अकाउंट में जाएगा। ऑफिस एक्सपेंस में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आपका जाएगा। देन प्लांट एंड मशीनरी आपका फिक्स एसेट्स में जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस भी देखने को मिलेगा। कैपिटल का मतलब होता है व्यक्तिगत पूंजी, तो कैपिटल अकाउंट जाएगा। इंटरेस्ट टू, क्योंकि ऊपर हमारी इंटरेस्ट की एंट्री पहले से है तो इसको हमने इंटरेस्ट टू किया, ये आपका इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा। सिंडिकेटर मतलब लेनदार हो गया, जैसे कि आपने दुकान से कुछ खरीदा तो दुकानदार आपका सिंडिकेटर होगा, तो ये हो गया जिन्होंने जो पैसा लेता है उसको सिंडिकेटर्स बोलते हैं। सेल आपका सेल अकाउंट में जाएगा। एंड बिल पेबल, बिल पे कर रहा है तो करंट लायबिलिटी, लायबिलिटी का मतलब होता है उधार, तो बिल पे करना है मतलब उधार है,
तो बिल पेबल, करंट लायबिलिटी। तो सभी एंट्रीज मैंने आपको समझा दी हैं। अब टैली में इन सभी एंट्रीज को कैसे करेंगे, चलिए आइए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम एक कंपनी बना लेते हैं, क्रिएट कंपनी। आप एंटर प्रेस करेंगे। कंपनी का नाम है फाइनल अकाउंट। नाम कुछ भी रख सकते हैं आप, XYZ। मेलिंग नेम, एड्रेस डालेंगे। यहाँ पे हम इंडिया ले लेते हैं, देन यहाँ पे हम उत्तर प्रदेश ले लेते हैं, देन एंटर 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 एंटर। क्योंकि ये एजुकेशन वर्जन है तो यहाँ पर आपको 1-4 लिख के एंटर मारना है। अगर यहाँ पे 23 आ रहा है तो इसको चेंज ना करें, ऐसे ही छोड़ दें, देन एंटर। इस तरीके से फाइनली टैली में आपका कंपनी बनके क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पर अननेसेसरी ऑप्शन आपको ऑन नहीं करने हैं, क्योंकि अननेसेसरी ऑप्शन ऑन करेंगे तो बीच में वो ओपन होंगे और आपको परेशान करेंगे। तो यहाँ पे मेंटेन अकाउंट्स को ऑन रखें। बाकी इन्वेंट्री के जो ऑप्शंस हैं इनको किसी भी हालत में ऑन ना रखें, इनको ऑफ ही रखें। तो ये आपका ऑन रहेगा, बाकी सब ऑफ रखें। देन एंटर 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 देन फाइनल आप इसको एंटर प्रेस करेंगे। तो इस तरीके से फाइनल अकाउंट में आपकी कंपनी बनके तैयार हो गई है। अब हम करेंगे लेजर क्रिएशन, हमें लेजर्स बनाने हैं। लेजर बनाने के लिए हम गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, देन यहाँ पे आपको मिलेगा क्रिएट का ऑप्शन। जिस किसी लेजर को आप बनाते हैं ऑल्टर से उसे मॉडिफाई एंड डिलीट आप कर सकते हैं। कोई भी गलती अगर लेजर बनाते समय आपसे हो गई है तो ऑल्टर में जाके उसको आप ठीक कर सकते हैं। तो फिलहाल हम क्रिएट करते हैं और यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे क्या, लेजर में जाएंगे, देन एंटर प्रेस करेंगे। तो जो पहली एंट्री है हमारी सन्डी डेटर। अगर आप देखें क्वेश्चन में टैली के, तो यहाँ पे पहली एंट्री है आपकी क्या, सन्डी डेटर्स। तो यहाँ पर आपका टैली में जो पहली एंट्री है वो है आपका सन्डी डेटर्स। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब ये पूछ रहा है आपसे अंडर सन्डी डेटर जाता है, तो अपने कीबोर्ड से आपको क्या प्रेस करना है, S। अपने कीबोर्ड से आप S प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे सन्डी डेटर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आपको इस ऑप्शन को यहाँ से पिक कर लेना है, देन एंटर प्रेस करना है, देन एंटर। यहाँ पर आपसे अमाउंट पूछ रहा है, तो इसका जो अमाउंट है वो है 1500 रुपये। यहाँ पे आपको 1500 रुपीज़ का अमाउंट डालना है, देन एंटर प्रेस करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको अमाउंट देखने को मिलेगा, आपको एंटर प्रेस करना है एंड एंटर प्रेस करना है। तो इस तरीके से आपकी पहली एंट्री हो गई है। देन दूसरी एंट्री की तरफ चलते हैं। दूसरी एंट्री है स्टॉक इन हैंड में जाएगी और 5000 रुपये। दूसरी एंट्री है आपकी स्टॉक, ये एंट्री आपकी स्टॉक इन हैंड में जाएगी। यहाँ पे आप स्टॉक इन हैंड ले लेंगे और यहाँ पे आप लेंगे 5000 रुपये, इस तरीके से। तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे ये ऐड ऑन हो गया है। तीसरी एंट्री की तरफ चलते हैं। जो आपकी तीसरी एंट्री है वो है लैंड, मतलब संपत्ति। ये फिक्स एसेट्स है 10,000 रुपये। तो यहाँ पे आप लिखेंगे लैंड, देन यहाँ पे F प्रेस करेंगे तो F मतलब फिक्स एसेट्स, और यहाँ पे एंटर प्रेस करके आप डालेंगे 10,000 रुपये, इस तरीके से। नेक्स्ट एंट्री है कैश एट बैंक अंडर बैंक अकाउंट 4000 रुपये। कैश एट बैंक लिखेंगे, B प्रेस करेंगे बैंक अकाउंट के लिए, और यहां पर आप क्या एंटर करेंगे, अमाउंट 4000 रुपीज DR बैलेंस। नेक्स्ट एंट्री है फिफ्थ एंट्री वेजेस मजदूरी डायरेक्ट एक्सपेंस 3000 रुपये। ये एक तरह का डायरेक्ट एक्सपेंस है, डी प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा डायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ से आप इसे पिक करेंगे और इसका जो अमाउंट है 3000 रुपये आप यहाँ डालेंगे। नेक्स्ट एंट्री है बिल रिसीवेबल करंट एसेट्स 2000 रुपये। बिल रिसीवेबल मतलब बिल रिसीव हुआ तो पैसा आया, तो करंट एसेट्स 2000 रुपये। तो यहाँ पे आप बिल रिसीवेबल लिखेंगे, देन इसको करंट एसेट्स में आप डालेंगे इसके ग्रुप में, देन यहाँ पे आप इसका अमाउंट एंटर करेंगे, दैट इज 2000 रुपीज। इस तरीके से आप फाइनल एंट्री करते चले जाएंगे। उसके बाद इंटरेस्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस 200 रुपये का, यहाँ पे आप इंटरेस्ट करेंगे, इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस करेंगे,
और यहाँ पे जो अमाउंट लेंगे वो लेंगे आप 200 रुपए। उसके बाद बैड डेब्ट्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस 500 रुपए। इसको आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालेंगे। बैड डेब्ट्स मतलब होता है डूबा हुआ पैसा जिसके मिलने की कोई उम्मीद नहीं होती है। कभी कभी बैड डेट्स रिकवर भी देखने को मिलता है। तो बैड डेट्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसका जो अमाउंट था वो था आपका 500 रुपए। तो यहाँ पे अमाउंट डालेंगे आप 500 रुपए इस तरीके से। तो यहाँ पे अमाउंट इंक्रीज होता चला जाएगा धीरे धीरे। उसके बाद रिपेयर है 300 रुपए का, तो आप यहाँ पे लिखेंगे रिपेयर इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा ये भी, और यहाँ लिखेंगे आप 300 रुपए। इसके बाद यहां पर आता है फर्नीचर फिक्स एसेट्स 1500 रुपए। यहां पे आप लिखेंगे फर्नीचर, यहाँ पे लिखेंगे फिक्स एसेट्स, और यहाँ पर आप लेजर क्रिएशन में डालेंगे 1500 रुपए। अभी आप क्या बना रहे हैं, सभी लेजर्स बनाना सीख रहे हैं और उनकी एंट्री करना सीख रहे हैं। डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस 1000 रुपए, तो यहाँ पे आप डेप्रिसिएशन करेंगे, इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे 1000 रुपए। उसके बाद रेंट भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा 800 रुपए। यहाँ लिखेंगे आप रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और यहाँ पे जो रहेगा 800 रुपए का अमाउंट। देन कैश इन हैंड आपका 1600 रुपए। अब कैश इन हैंड की एंट्री में आपको एक चीज का बात ध्यान रखना है, कैश का लेजर टैली में पहले से बना होता है, उसको आपको क्रिएट नहीं करना है। यहाँ पर आप कीबोर्ड से जब पेज अप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको, जब भी आप पेज अप करेंगे तो यहाँ पे कैश का लेजर आपको देखने को मिलेगा। आप सारी एंट्रियों को पेज अप से देख सकते हैं जैसे जैसे आप पीछे जाएंगे। अगर इस तरह का यहाँ पे एरर दिखता है आपको तो एस्केप कीबोर्ड से प्रेस करना है इसको कैंसिल करने के लिए, फिर पेज अप प्रेस करना है आपको। तो जब यहाँ पे कैश एट बैंक एंड कैश, तो यहाँ पे देखेंगे कैश का लेजर पहले से बना हुआ है, कैश इन हैंड पहले से है इसका ग्रुप, एंड बस यहाँ पे आपको इसका अमाउंट एंटर करना है। किसी भी हालत में आपको इसका लेजर नहीं बनाना है। अगर आप बनाने की कोशिश भी करेंगे कैश का तो बनेगा नहीं, आपको डुप्लीकेट एरर शो होगा। नेक्स्ट है सैलरी, आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा 2000 रुपए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सैलरी देन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और यहाँ पे आप डालेंगे 2000 रुपए का अमाउंट इस तरीके से। उसके बाद ड्राइंग मतलब होता है व्यक्तिगत खर्चा, कैपिटल अकाउंट 2000। बेसिकली ड्राइंग की जो एंट्री होती है वो आपके क्रेडिट साइड होती है, बट हमारे क्वेश्चन में डेबिट साइड है तो इसे हम डेबिट साइड ही रखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे ड्राइंग की एंट्री ली, देन यहाँ पे इसको अंडर कैपिटल अकाउंट जब आप इसको डालेंगे, यहाँ से कैपिटल अकाउंट पिक करेंगे, देन जब आप इसका 2000 का अमाउंट डालेंगे तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि यहाँ पर ये सीआर हो गया है। क्या हो गया है? सीआर, इसको डीआर कर देना है आपको, इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट एंट्री है इसमें परचेस अंडर परचेस अकाउंट 10,000, तो यहाँ पे हम करेंगे परचेस अंडर परचेस अकाउंट, और जो अमाउंट रहेगा वो रहेगा 10,000। नेक्स्ट एंट्री है ऑफिस एक्सपेंस 2500 रुपए, तो यहाँ पे ऑफिस आपका एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ये रहने वाला है, और ये आपका 2500 रुपए का आपको यहाँ पे अमाउंट डालना है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है आपका प्लांट एंड मशीनरी फिक्स एसेट 5700 रुपए, तो यहाँ पे प्लांट एंड मशीन करके है, ये आपका फिक्स एसेट्स रहेगा, और इसका जो अमाउंट है वो है 5700 रुपए। एंटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 53600 टोटल डीआर बैलेंस है। और अगर आप अपने क्वेश्चन में नजर डालेंगे तो मैंने आपको बोला था जो डीआर बैलेंस का टोटल रहेगा वो 53600 रहेगा। अगर ये यहाँ पे ये टोटल आपको टैली में देखने को नहीं मिलता है, इट मीन्स आपने कोई एंट्री में गड़बड़ करी है, उसको रीचेक जरूर कर लें। ऑल्टर में जाके भी इसको आप चेक कर सकते हैं। अब इसी तरीके से हम अपना क्रेडिट बैलेंस को भी करेंगे। क्रेडिट बैलेंस के अंदर जो पहली एंट्री है 19, वो है कैपिटल अंडर कैपिटल अकाउंट 25,000 रुपए। तो यहां पर हम क्या करेंगे, कैपिटल
अंडर कैपिटल अकाउंट में डालेंगे और यहाँ पे जो अमाउंट रहेगा वो रहेगा 25,123 25,000 रुपये। आप देखेंगे सीआर बैलेंस यहाँ पे स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे सीआर बैलेंस की भी एंट्री स्टार्ट हो गई इस तरीके से। सेकंड जो एंट्री है हमारी वो है इंटरेस्ट टू इनडायरेक्ट इनकम 600 रुपये। यहाँ पे इंटरेस्ट टू कर देते हैं एंड इनडायरेक्ट इनकम में हम इसको रखेंगे। देन यहाँ पे 600 रुपीज इसका अमाउंट डालेंगे। देन सन्ड्री क्रेडिटर 7,000 रुपीज। यहाँ पे हम सन्ड्री क्रेडिटर में ही जाएगा और जो अमाउंट रहेगा वो रहेगा 7,000 रुपीज। देन सेल अंडर सेल अकाउंट 17,000। सेल आपका सेल अकाउंट में ही जाता है। 7,000 रुपीज आप यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेल अंडर 17,000, यहाँ पे 17,000 है, एक गलती हमने कर दी है। तो अगर ऐसी गलती आपसे हो जाए तो आप क्या करेंगे, एस्केप से बाहर आएंगे। देन यहाँ पर आप बाहर आने के बाद आप ऑल्टर में जाएंगे, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। लेजर बना रहे हैं, लेजर में जाएंगे, क्योंकि गलती हमने सेल में करी है तो सेल में ही जाएंगे। और यहाँ पर हमसे गलती क्या हो गई है, हमने यहाँ पे 17 की जगह 7,000 कर दिया, तो इसको हम ठीक कर लेंगे। एंटर प्रेस करके एस्केप से वापस बाहर आना है आपको। क्रिएट में दोबारा चले जाएंगे एंड लेजर में दोबारा चले जाएंगे। नेक्स्ट एंट्री है बिल पेएबल करंट लायबिलिटी 4,000 रुपीज। तो यहाँ पे बिल पेएबल है, ये आपका करंट लायबिलिटीज एक तरह का उधार है, तो करंट लायबिलिटीज में आपको चला जाना है और यहाँ पे आपको एंटर करना है 4,000 रुपीज। देन यहाँ पे यस। तो आप देखेंगे सी और डी आर बैलेंस दोनों यहाँ पे क्या हो गए, मैच हो गए हैं। अगर आप क्वेश्चन में नजर डालेंगे तो क्वेश्चन में आप देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 10,000 है एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आंसर है 960 एंड 3600। तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री अभी करना बाकी है। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप एस्केप से फिर से बाहर आएंगे, ऑल्टर में जाएंगे, लेजर में जाएंगे। यहाँ पे आपको जो मिलेगा वो मिलेगा आपको स्टॉक का लेजर, इस पे आप एंटर मारेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे हमारा ओपनिंग स्टॉक 5,000 है, यहाँ पे आपको 1 and 4 लिखना है, डेट डालनी है। यहाँ पे आपको 10,000 का अमाउंट एंटर करना है, देन एंटर एंड एंटर। तो इस तरीके से आप क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री भी कर लेंगे। अब चलिए आंसर्स देखते हैं, आंसर क्या है। पहले हम बाहर आएंगे एंड बैलेंस शीट में जाके चेक करेंगे। जो बैलेंस शीट है उसका आंसर अगर आप देखेंगे 3600, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 36300। कीबोर्ड से Alt F1 प्रेस करने पे आप देखेंगे पूरे डिटेल्स यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। अगर हम अपने आंसर्स में देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे बैलेंस शीट 36300 एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट 9600 होना चाहिए। तो प्रॉफिट लॉस बाहर आते हैं एस्केप से, प्रॉफिट लॉस में एंटर मारते हैं Alt F1, देन आप यहाँ पे देखेंगे 9600, आपका आंसर आ गया है। यहाँ पे सारे आपको इंडायरेक्ट एक्सपेंस दिख जाएंगे, सेल दिख जाएगा, सारा लेजर एंट्री अकाउंट में जो भी लेफ्ट एंड राइट का रेशियो रहता है ये टैली इसको खुद मेंटेन करेगा। तो होप आपने सीखा होगा टैली में किस तरीके से हम जो पहला क्वेश्चन टैली का होता है फाइनल अकाउंट उसको किस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक एग्जांपल और लेंगे जिससे ये आपको अच्छे से आ जाए। इस क्वेश्चन को कम से कम आप 5 से 6 बार अपने घर पे जरूर प्रैक्टिस करें। ऐसा करने से क्या होगा, आपको एंट्री एंड से ग्रुप्स रट जाएंगे। जो अकाउंट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर साइंस के स्टूडेंट्स एंड जो आर्ट्स के स्टूडेंट है कम से कम इस क्वेश्चन को 4 से 5 बार जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं टैली के नेक्स्ट वीडियो में।